भक्तिमार्ग में गायन है। अंधे माता पिता श्रवण पानी पिला, जल में लोटा डुबाना गजब भरे। आगे गंगा बहे, पीछे यमुना बहे, बीच त्रिवेणी का बहना करे। यहाँ अंधे माता पिता के रूप में काटे जाने तो श्लोक मात्र काटे जाने वाली आत्मा को। अंधे माता और अंधे पिता, शास्त्रों में जो पुराना शास्त्र है पुराणपंथी का, जहाँ से ये सब गीत और कविताएं आदि निकली हैं, उनमें लिखा हुआ है धृतराष्ट्र अंधे और गांधारी अंधी, दोनों ही अंधे हो गए। तो दोनों अंधे माता पिता हो गए। वो तो शास्त्रों की बात हुई, लेकिन शास्त्रों में बातें कहाँ की लिखी हुई है? संगम युग की ही बातें लिखी हुई है। ये संगम युग में ही वास्तव में दोनों प्रकार की बातें चलती हैं, बाहर की दुनिया में और अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी। बाहर की जो दुनिया है, दुनियावी तौर पर गांधी जी हुए, कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य तो उन्होंने सिर्फ बंद आंखों से देखा, अपनी स्थूल आंखों से देख नहीं सके, अज्ञान के अंधे थे। इसलिए रावण राज्य और ही जास्ती पुरजोर से स्थापन हो गया। वो बाहर की दुनिया की बात हुई। रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी भारत देश का विभाजन करके चले गए, भारत माता का बंटवारा कर दिया। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है, गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ने देश का विभाजन कर दिया। इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया, खांडवप्रस्थ, और जो हस्तिनापुर का राज्य था वो दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन माना पाकिस्तान, और युधिष्ठिर और पांडव माना हिंदुस्तान। तो अब दो भाग जब हो जाएंगे तो लड़ाई निश्चित है या नहीं है? बाहर की दुनिया में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई निश्चित है या नहीं है? निश्चित लड़ाई होगी, क्योंकि दो खंड कर दिए। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो खंड हो गए, एक एडवांस पार्टी और दूसरी बेसिक पार्टी। एक है पाकिस्तानी, जहां मियां मुशर्रफ का राज्य चलता है, मुरली के महावाक्यों का राज्य नहीं चलता। देहधारी जो गुरु कह देंगे वो ही माना जाएगा। और एक है एडवांस पार्टी, जहां मुरली की बातों को छोटे छोटे बच्चे भी उठा लेते हैं। भले इंचार्ज बहने कुछ भी कहती रहे, अपनी जबरदस्ती करती रहे, लेकिन वो मानने वाले नहीं। तो रही बात श्रवण कुमार की, अब वो अंधा अंधी का राज्य हुआ, दादा लेखराज और कुमार का दादी के रूप में, जिन्हें पता ही नहीं कि भगवान गीता का भगवान वास्तव में कौन है। तो अंधे कहे जाएं या सोजरे कहे जाएं, अंधे। और उनसे पालना लेने वाला कौन बना? जो बीके में से ही निकलते हैं। ऐसा पालना लेने वाला बच्चा जिसका शास्त्रों में सबसे जास्ती श्रवण और गायन होता है। अरे बेसिक की दुनिया में से ही सारे एडवांस में आए हैं कि बाहर से आए हैं? बेसिक से ही आए हैं। तो उस बेसिक की पढ़ाई में से पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों में अव्वल नंबर बच्चा कौन हुआ?
वो अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में सबसे जास्ती उनको याद करता है, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा बाबा और